एक 16 साल की नाबालिग लड़की अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक अपने ही पड़ोस के एक 10 साल के बच्चे को इशारा करती है। उसे अपने पास बुलाती है। घर में कोई नहीं था, तब वह लड़की उस बच्चे को अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाने के बाद वह दरवाज़ा लॉक कर लेती है। उसके बाद बारी बारी करके उस बच्चे के जिस्म से कपड़े उतारती है, जहां पर एक ऐसा खूनी कांड हो जाता है जिसमें ये 10 साल का बच्चा खून में तरबतर हो जाता है। यकीनन पूरी घटना को सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई 16 साल की नाबालिग बच्ची ऐसा भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम का सफ़र। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव की, जहां पर रहने वाला प्रकाश, जिसकी उम्र लगभग 10 साल है, प्रकाश अपने ही उम्र के बच्चों के साथ अपने ही घर के सामने खेल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद प्रकाश खून में तरबतर तड़पता हुआ अपने घर पर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद जैसे ही माँ बाप इसको देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और दौड़े दौड़े अपने बच्चे के पास आ जाते हैं और उसे गोद में उठाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या कोई बाइक वाला, कार वाला तुम्हें मार कर चला गया है। जैसे ही प्रकाश से ये सब पूछते हैं तो प्रकाश जवाब नहीं दे पाता है। वो दर्द से कहरता रहता है और वो रो रहा होता है। फिर जिसके बाद माँ बाप सोचते हैं इसको उपचार के लिए अस्पताल लेके जाते हैं। फिर उसके बाद फिर उसको पूछते हैं, फिर जिसके बाद नज़दीक के ही एक अस्पताल में प्रकाश के माँ बाप प्रकाश को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर बताते हैं कि आपके बेटे के प्राइवेट पार्ट पर किसी ने सीरियस इंजरी दी है, उसको चोट मारी है, आप इसे किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाएं, वरना प्रकाश की जान भी जा सकती है। फिर जिसके बाद और भी ज़्यादा चिंतित माँ बाप हो जाते हैं और वो कानपुर के एक हेडल हॉस्पिटल में लेकर बच्चे को पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद डॉक्टर को सारी बात बताते हैं। डॉक्टर प्रकाश को चेक करते हैं तो बताते हैं कि प्रकाश को किसी ने सीरियस इंजरी दी है, इसकी हालत गंभीर है, इसीलिए उपचार जरूरी है, वरना इसकी मौत भी हो सकती है। फिर जिसके बाद हैरत में माँ बाप एक दूसरे को देखते हैं, फिर जिससे ये दोनों फौरन पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद पुलिस प्रकाश के ठीक होने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रकाश की हालत थोड़ी थोड़ी ठीक होती है तो पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। तो प्रकाश बताता है कि मैं अपने ही घर के बाहर खेल रहा था तो मेरे सामने ही घर के सामने रहने वाली दीदी ने मुझे आवाज़ दी और आवाज़ देने के बाद मुझे कहा कि अंदर आओ। तो मैं उनके पास गया और वो मुझे अपने कमरे में लेकर गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं सोचने लगा कि शायद कोई सामान उठवाना चाह रही होंगी या फिर मुझे कोई सामान मंगवाना चाह रही होंगी। प्रकाश बताता है कि दीदी मेरे करीब आती हैं और मेरे साथ अजीब अजीब तरह की गंदी गंदी हरकतें करने लगती हैं, जिससे मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूं और वो मेरे शर्ट को उतार देती हैं और शर्ट उतारने के बाद वो मेरे पैंट उतारने की जैसे ही कोशिश करती हैं तो मैं पैंट की जिप में मेरा प्राइवेट पार्ट आ जाता है तो उसको वो झटके से उतार देती हैं, जिससे मुझे चोट लगी। मैंने चीखना शुरू कर दिया। फिर जिसके बाद मेरे मुंह पर हाथ रख लिया, मेरे मुंह को दबा लिया और यहाँ तक ये नहीं रुकी बल्कि वो मुझे अजीब सी हरकतें कर रही थीं और मुझसे संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने पर दीदी को गुस्सा आ गया और पास में ही रखे एक डंडे से दीदी ने मेरे प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया। फिर जिसके बाद मैंने उनसे रहम की भीख मांगी। फिर जिसके बाद उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी तो मैं सीधा अपने घर पर गया। जैसे ही पुलिस इस पूरी वारदात को सुनती है तो वो भी हैरत में हो जाती है और सीधा उस लड़की के घर पहुंचती है और उससे अपने गिरफ्त में ले लेती है और गिरफ्त में लेने के बाद नेहा से पूछताछ करती है तो नेहा अपने गुनाह को कबूल कर लेती है और कहती है, मैं प्रकाश को बहुत पहले से पसंद करती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके साथ में संबंध बनाना चाहती थी। तो जिसके बाद पुलिस का कहना है कि ये
जो है नाबालिग है, इसीलिए इसे पोस्को सेक्शन 8 के अंतर्गत इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको सचेत करना है, आपको सुरक्षित रखना है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे वहां सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। मैं दोबारा से फिर से मिलूंगा, एक सच्ची घटना के साथ मिलता हूं फिर से। नमस्कार और धन्यवाद।